दुनिया में भारत और चीन सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। इंसानों की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा इन दोनों देशों में बसा हुआ है। आबादी ज्यादा है तो युवा भी बहुत होंगे। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, मतलब लॉट्स ऑफ यंग एनर्जी एंड क्रिएटिव पैशन। यूएनएफपीए के अनुमान के मुताबिक भारत 2030 तक सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में से एक बना रहेगा। भारत की 28% आबादी 10 से 14 साल के बीच की है। लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि अब धीरे धीरे भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, यानी भारत बूढ़ा होते जा रहा है। भारत जवानी से बुढ़ापे की तरफ तेजी से कैसे जा रहा है, आज इसे हम समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइफ। यूएनएफपीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की लगभग 12.5% जनसंख्या 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की होगी। 2050 तक भारत की जनसंख्या में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी 20.8% तक बढ़ने की संभावना है। नंबर्स में देखें तो 2022 में 60 साल या उससे अधिक उम्र के 14.9 करोड़ लोग हैं, जो देश की आबादी का 10.5% है। लेकिन 2050 तक वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी 20.8% यानी 34.7 करोड़ हो जाएगी। इनमें से हर 5 में से एक व्यक्ति बुजुर्ग हो जाएगा। अब जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, क्यों तेजी से भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी और गुणात्मक सुधार है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बुजुर्गों को हेल्दी लाइफ मिल रही है और उनकी जिंदगी के वर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि धीरे धीरे मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। 1950 के बाद से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफी वृद्धि देखने को मिली है। बच्चों के जन्म से लेकर प्रॉपर वैक्सीनेशन, सही समय पर सही उम्र में बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार आया है, जिसकी वजह से वृद्धावस्था में भी सर्वाइवल रेट में सुधार हुआ है, जिससे जिंदगी लंबी हो रही है। यूएनएफपीए के मुताबिक दीर्घकालिक जनसंख्या का रुझान प्रजनन क्षमता से प्रभावित होता है। यूएनएफपीए के मुताबिक वैश्विक प्रजनन दर में काफी गिरावट आ रही है। दुनिया भर में प्रजनन क्षमता 1950 में औसतन 5 जन्म से गिरकर 2021 में प्रति महिला 2.3 जन्म हो गई है। 2050 तक कुल प्रजनन क्षमता गिरकर 2.1% प्रति महिला होने का अनुमान है। भारत में तो ये दर 2 मानी जाती है, जो विश्व औसत 2.3 से भी कम है। यानी आज भारत में जो युवा हैं, जब वह बुजुर्ग होंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए जितने युवाओं की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं होंगे। बच्चों की संख्या को लेकर भी विकासशील देशों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। लोग सिंगल चाइल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ने भी वैश्विक स्तर पर पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर को बदला है। 2023 और 2050 के बीच में 65 या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या चीन में लगभग दोगुनी होगी और भारत में ये दोगुनी से भी ज्यादा होने की संभावना जताई गई है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से आने वाले वक्त में कई तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज में इस वक्त यह समस्या महसूस की जा रही है। युवाओं की संख्या कम होने और ह्यूमन यंग फोर्स में गिरावट से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कई देशों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य और पेंशन पर सरकारों को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके अपने कई फायदे भी हैं। बुजुर्ग आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखते हैं, उनके पास बेहतर सेविंग्स होती है जो उनके घर की अर्थव्यवस्था चलाने में मददगार होती है। बुजुर्गों के होने से युवाओं को एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वो उनके बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, घर का ध्यान रख सकते हैं। बुजुर्ग उम्र के दूसरे पड़ाव पर आकर कुछ नया करने को सोचते हैं। इससे भी देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बुजुर्गों का जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो देश के काम आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1961 के बाद से भारत में बुजुर्ग आबादी कम हो रही थी। बुजुर्ग आबादी बढ़ने की रफ्तार 2001 तक धीमी ही रही और उसके बाद से ये बढ़ने लगी है। 2011 से 2021 के बीच में भारत में बुजुर्गों की आबादी 35.5% की दर से बढ़ी है। लेकिन 2021 से 2031 के बीच में यह दर 40% से ज्यादा रहने की अनुमान है। इस सदी के अंत यानी 2100 तक भारत में 36% से ज्यादा आबादी बुजुर्ग होगी। 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ जाएगी।
जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 280% तक बढ़ सकती है। बुजुर्ग बढ़ेंगे तो डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ेगा। आज कई विकसित देश इसी डिपेंडेंसी रेशियो से जूझ रहे हैं। आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।